साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का लगभग अघोषित तरीके से ऐलान हो चुका है। बहुत जल्द अधिसूचना इस संबंध में जारी हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है कि किस जनपद में कौन सी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में किस कैटेगरी में कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी माथापच्ची शुरू कर दी है। लेकिन इस सब के बीच बड़े अफसोस की बात यह है कि सहारनपुर मंडल के 3 जिले पड़ते हैं। उन 3 जिलों में जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है, वहां पर अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट चुनाव आयोग ने रिजर्व नहीं की है। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि शासन स्तर पर इस तरह के गोपनीय दिशा निर्देश चुनाव आयोग को दिए गए थे कि ऐसी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, इसलिए उनको रिजर्वेशन से बाहर रखा जाएगा। और पिछड़ा वर्ग बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए सीटें रिजर्व कर दी और ऐसी को चुपचाप बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ हमारा जनपद सहारनपुर जो नगर निगम चुनाव है, उसको लेकर पूरे जिले और प्रदेश में एक उत्सुकता है कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा। दरअसल हकीकत यह है कि शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कांग्रेस से सपा में और सपा से बसपा में आए इमरान मसूद दावेदारी ठोक रहे थे। वैसे ये कहा जा रहा है कि शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने राजनीतिक सलाहकारों से चर्चा की है, जो विचार मंथन किया है, उसमें उनको एक बात बताई गई है कि अगर जो नगर निगम का जो चुनाव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और चुनाव साम दाम दंड भेद कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाए, भाजपा ही चुनाव जीतेगी। उसके पीछे 2-3 कारण हैं कि एक तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी समर्थित, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश के गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के, पूरा शासन, पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, और ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के द्वारा संचालित होती है और ये कैडर बेस पार्टी है, जिसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये उसकी विचारधारा पर चलती है और बहुत ही संगठित पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का संगठन है। इस संगठन से मुकाबला कर पाना बहुजन समाज पार्टी के लिए नामुमकिन सा नजर आता है। तो वो भी अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम चुनाव मैदान में उतरते हैं और चुनाव मैदान में उतरने के बाद किसी तरीके से चुनाव जीत भी गए, तब भी यहां पर वही काम होगा जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था कि उन्होंने यहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। उससे पहले बसपा की सरकार में इसी तरह का मामला हुआ था कि उन्होंने भी नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त करके सारी सत्ता नगर निगम की, नगर पालिका के अपने हाथ में ले ली थी। यानी वो अगर गैर भाजपा का कोई जीत भी जाता है तो वो उसको किसी भी कीमत पर काम करने नहीं देंगे, उसकी जांचें बिठवा देंगे, उसके और मामले 1000 मामले होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जो बसपा के स्वयं घोषित प्रत्याशी थे इमरान मसूद साहब, वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई और प्रत्याशी हमें मिल जाए और हम उसको चुना लें। लेकिन वो लोकप्रिय सांसद हाजी फजलुर रहमान या उसके परिवार के किसी सदस्य को ये नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। हाँ, उनसे अलग अगर कोई प्रत्याशी होता
तो उसको मैदान में उतार सकते हैं। और यह हकीकत है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नगर निगम चुनाव में कर सकता है तो वो लोकप्रिय सांसद हाजी फजलुर रहमान के परिवार से ही कर सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बाद में आपको बताएंगे। लेकिन भले ही बसपा इस स्थिति में हो कि वो प्रत्याशी ढूंढने पर लगी हो, उधर समाजवादी पार्टी के पास भी कोई चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास कोई इस तरह का चेहरा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो फिलहाल सपा और बसपा ये दोनों भारतीय जनता पार्टी जैसे शिक्षित, सुसंगठित, अनुशासित संगठन की शक्ति से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और फूक फूक पर कदम रख रहे हैं। इनके पास कोई मजबूत प्रत्याशी भाजपा का मुकाबला करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस बार भाजपा को ऐसे इलाकों से, ऐसे तबके का वोट मिलेगा कि जो मुसलमानों के नाम पर वोट की तिजारत करके अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, उनके मुगालते इस बार दूर हो जाएंगे। इतना वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम क्षेत्रों से भी मिलेगा। तो साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज।